मेमोरी लोकेशन। कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी को छोटे भागों में बांटा गया है जिसे लोकेशन कहते हैं। प्रत्येक स्थान एक विशेष पता है। लोकेशन को आगे बिट्स में विभाजित किया गया है। विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न लोकेशन साइज होते हैं, जैसे 8 से 64 बिट्स हैं। कंप्यूटर मेमोरी। बिट एक बाइनरी अंक है जो या तो 0 या 1 होता है। बाइट, एक बाइट बनाने के लिए कॉन्सेक्यूटिव संख्या बिट्स को जोड़ना पड़ता है। सबसे अधिक इस्तेमाल किया संयोजन 8 बिट की है। मुख्य स्मृति के आकार किलोबाइट, केबी, मेगाबाइट, एमबी और गीगाबाइट, जीबी में दी गई है। प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी। मुख्य मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम भी कहा जाता है। कंप्यूटर प्रणाली के कार्यक्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। यह प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। यह तत्काल ज़रूरतों के लिए डेटा का हिस्सा होता है। रैम की स्टोरेज की क्षमता सीमित है। आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम में रैम का आकार 32 MB या 64 MB या 8 GB या अधिक हो सकता है। रैम को DRAM, गतिशील रैम या SRAM, स्टैटिक रैम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। रैम को DRAM, गतिशील रैम या SRAM, स्टैटिक रैम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। SRAM, स्टैटिक रैम। SRAM, स्टैटिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम है जो कि बिजली की आपूर्ति द्वारा ही अपनी मेमोरी में डेटा बिट्स को बरकरार रखे हुए है। डायनेमिक रैम, DRAM, वह रैम है जो संधारित्र और ट्रांजिस्टर से मिलकर सेल्स में बिट्स को संग्रहित करती है। SRAM समय समय पर रिफ्रेश नहीं की जाती है। स्टैटिक रैम डेटा के लिए तेजी से एक्सेस प्रदान करता है और यह DRAM से ज़्यादा महंगा है। SRAM को कंप्यूटर की कैच मेमोरी के लिए और रैंडम एक्सेस मेमोरी को डिजिटल से एनालॉग करने वाली वीडियो कार्ड पर कन्वर्टर के हिस्से के रूप में प्रयोग किया जाता है। DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM, पर्सनल कंप्यूटर और वर्कस्टेशन के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM का सबसे आम प्रकार है। DRAM, स्थिर रैम SRAM के विपरीत, इनमें स्टोरेज सेल्स को रिफ्रेश और मिलीसेकंड में नए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को प्रदर्शित करता है। स्टैटिक रैम को रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होती क्योंकि यह मूविंग करंट के सिद्धांत पर चलता है जो कि एक या दो दिशाओं में चालू रहता है। स्टोरेज सेल के बजाय स्थान पर चार्ज रखता है। स्टैटिक रैम आमतौर पर कैश मेमोरी के लिए प्रयोग किया जाता है जो DRAM से अधिक तेजी से एक्सेस किया जा सकता है। DRAM स्थिर रैम SRAM के विपरीत, इनमें स्टोरेज सेल्स को रिफ्रेश और मिलीसेकंड में नए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को प्रदर्शित करता है। माध्यमिक स्टोरेज, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए माध्यमिक स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है और डेटा को स्थायी आधार पर प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर प्रणाली की मुख्य मेमोरी की तुलना में उनकी भंडारण क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। माध्यमिक स्टोरेज डिवाइस डेटा को स्वीकार करता है और प्रोसेसर से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को वापस लेता है और जब ज़रूरत होती है तो वापस प्रोसेसर में लिखता है। माध्यमिक स्टोरेज उपकरणों के उदाहरण हार्ड डिस्क, चुंबकीय टेप और पेन ड्राइव आदि हैं। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भंडारण उपकरणों के विशिष्ट प्रकार के होते हैं जिन्हें हटाया नहीं जा सकता है। यही कारण है कि इन्हें फिक्स्ड डिस्क कहा जाता है और स्थायी रूप से प्रोग्राम्स को संग्रह किया जाता है। डिस्क का उपयोग इन दिनों भंडारण क्षमता के भंडारण गीगाबाइट के लिए
किया जाता है और फ्लॉपी डिस्क की तुलना में तेजी से किया जाता है। चुंबकीय टेप, चूंकि उनमें जमा आंकड़ा अनुक्रमिक है, क्योंकि आंकड़ों की पुनर्प्राप्ति बहुत लंबे समय लेता है। हालांकि वे असीमित भंडारण क्षमता प्रदान करते हैं और यह एक बहुत ही गंभीर समस्या से ग्रस्त है। इसे अभिलेखीय बैकअप भंडारण के लिए इस्तेमाल करते हैं। सीडी रैम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी से ऑप्टिकल डिस्क में बहुत ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होती है और इसका उपयोग करने का समय अपेक्षाकृत कम होता है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क सीडी कुल मिलाकर आयाम डिजिटल बहुमुखी को बहुत अधिक क्षमता के साथ ऑप्टिकल डिस्क की शैली में पेश करती है। सीडी रैम में कम से कम 7 गुना अधिक डेटा स्टोर कर सकते हैं। स्थैतिक मेमोरी और मेमोरी स्टिकर्स, इसके अलावा यह आमतौर पर पेन ड्राइव, जंप ड्राइव या फ्लैश ड्राइव के रूप में जाना जाता है। यह बिजली जाने के बाद भी जानकारी को बरकरार रखता है। कंप्यूटर सिस्टम यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए 128 MB से अधिक की क्षमता प्रदान करते हैं। उनके आकार और बनावट के कारण इन उपकरणों को यूएसबी मेमोरी कुंजी या फ्लैश ड्राइव के रूप में जाना जाता है और व्यापक रूप से फ्लॉपी डिस्क के बदले इसका उपयोग सिस्टम के बीच फाइल्स के आदान प्रदान में किया जाता है। कई पोर्टेबल और हाथ से आयोजित उपकरण भंडारण के लिए स्थिर मेमोरी पर पूरी तरह से निर्भर है। सेमीकंडक्टर मेमोरी, इन दिनों इंटरनल मेमोरी में बहुत ही आंशिक स्टोरेज सर्किट्स होता है जो फिल फ्लॉप्स सिलिकॉन चिप पर इचेट किया गया होता है। सभी इलेक्ट्रॉनिक को स्टोर करने के लिए तत्वों का एक चिप होता है जो बिट्स के लाखों लोगों स्टोर कर सकता है और इसे एक छोटे से क्षेत्र में रखा जाता है। व्यक्तिगत चिप्स को एक मेमोरी मॉड्यूल के रूप में समूहों में व्यवस्थित किया जाता है। अर्धचालक मेमोरी के प्रकार, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम किसी भी जानकारी को पढ़ सकते हैं जो रैम में लिखी हुई है। यह एक पढ़ने लिखने की मेमोरी है। यह एक वाष्पशील मेमोरी है, अर्थात यदि बिजली की आपूर्ति बाधित या बंद कर दिया जाता है तो वे उसकी सामग्री को खो देते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य मेमोरी रैम है। रीड ओनली मेमोरी ROM, यह पूरी तरह से गैर अस्थिर है। दो अवस्था के महत्व को उचित रूप से लागू करने के लिए ROM के निर्माण के दौरान जानकारी के साथ पूर्णतः प्रोग्राम किया जाता है। यह एक सामान्य लेखन कार्रवाई के बाद में बदला नहीं जा सकता। यह मुख्य रूप से उन कार्यक्रमों जो स्थायी रूप से आवश्यक है और इसे धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैच मेमोरी, यह एक छोटी क्षमता उच्च गति मेमोरी के संसाधन प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। मुख्य मेमोरी बहुत तेजी से जानकारी प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कैच मेमोरी काम की गति में क्षतिपूर्ति प्रदान करती है। ज्यादातर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम डेटा के भागों को पकड़कर रखता है। इस प्रकार CPU के प्रदर्शन की दर में सुधार होता है। हार्डवेयर, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम क्लिपबोर्ड के भौतिक हार्डवेयर को संदर्भित करता है। इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और नियंत्रण उपकरण हार्डवेयर है, जैसे कि हार्ड डिस्क, प्रिंटर, कीबोर्ड आदि। किसी भी हार्डवेयर के बिना आपका कंप्यूटर सिस्टम अस्तित्व में नहीं होता और कुछ भी सॉफ्टवेयर पर
रन नहीं होगा। कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ हार्डवेयर कार्यान्वित है। कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कभी-कभी सॉफ्टवेयर और डेटा के तुलना में बदल जाता है। हार्डवेयर व्यवसाय, निर्माण और कंप्यूटर प्रणाली के रखरखाव के साथ डील करता है। कई निर्माताएं बड़े पैमाने पर कंप्यूटर सिस्टम का उत्पादन और प्रत्यक्ष विपणन या खुदरा श्रृंखला के माध्यम से उन्हें बेचते हैं। वहाँ भी विक्रेताओं की एक संख्या है। कस्टम अंत उपयोगकर्ता विशेषताओं की कंप्यूटर सिस्टम को इकट्ठा कर सकते हैं। यह भी अलग अलग हिस्सों और कंप्यूटर सिस्टम के घटक खरीद सकते हैं और इसे बनाने के लिए संभव है। कंप्यूटर सिस्टम को खरीदते समय कुछ वस्तुओं को विचार में रखना शामिल है। मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, अडाप्टर कार्ड, पावर विकल्प,